हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे दोहरा प्रसंचरण तंत्र को। तो स्टूडेंट, लेक्चर 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है अपना, मनुष्य में दोहरा प्रसंचरण। ओके, दोहरा प्रसंचरण तंत्र मतलब होता है यानी 2 बार सर्कुलेशन होना। अब हम पढ़ते हैं किस तरह से है। तो मनुष्य हो चाहे कोई अन्य कोशिकीय जीव हो, ठीक है। कोशिकीय जीव मतलब जिनमें सेल्स पाई जाती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी अन्य कोशिकीय जीव हो, उसमें जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसके हृदय में 2 बार प्रवाहित होता है, यानी हृदय से 2 बार होकर के गुजरता है। जब रक्त 2 बार होकर के गुजरता है हृदय से, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दोहरा रक्त प्रसंचरण, यानी कह सकते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओके, हृदय के बारे में हमें पता है 4 चैम्बर्ड होता है। क्लियर? ऊपर वाला जो भाग होता है, इसका ऊपर वाला पोर्शन डायग्राम में हम देख सकते हैं, वो आलिंद वाला भाग होता है, जो लेफ्ट राइट में बटा हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है। ये राइट वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है। तो ऊपर वाला भाग होता है वो आलिंद होता है, और नीचे वाला जो होता है वो निलय होता है, यानी ऑट्रियम और वेंट्रिकल, या ऑरिकल भी बोलते हैं। तो क्लियर? ऊपर वाले जो कक्ष हैं उन्हें ऑरिकल या आलिंद बोलते हैं, और नीचे वालों को वेंट्रिकल या निलय बोलते हैं। क्लियर? अब बात कर रहे हैं हम प्रोसेस की कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो ये इसको हमने बना दिया है सिंपल डायग्राम में। बॉडी अपनी मान लीजिए, ये बॉडी है हमारी, और यहाँ से SVC और IVC यानी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर ऊपर से अशुद्ध रक्त को लेकर आएंगी बॉडी से, और इन्फीरियर नीचे से लेके जाएंगी। क्लियर? ये यहाँ से इम्प्योर ब्लड या कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाती हैं? हृदय के राइट ऑरिकल वाले भाग में पहुँचाती हैं। यही आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले हृदय के राइट ऑरिकल में जाएगा, ठीक है। राइट ऑरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से जस्ट नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको दिख रहा है ये आर्टरी है, जिसे पल्मोनरी आर्टरी या प्लूरल आर्टरी बोला जाता है। मैंने अपवाद बताया था कल कि जो प्लूरल आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बताया था ना। तो वही यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो वैसे सभी आर्टरियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी या प्लूरल आर्टरी होती है, ये अशुद्ध रक्त को हृदय से लंग्स में ले जाने का काम करती है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त राइट ऑरिकल में आया, फिर वेंट्रिकल में पहुंचा, फिर वेंट्रिकल से प्लूरल या पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में पहुंच चुका। ये एक बार क्रिया हो गई। क्लियर? बॉडी से हृदय में, हृदय से लंग्स में। अब लंग्स में जैसे हम सांस लेंगे, तो सांस लेने के बाद उसका शुद्धिकरण होगा, यानी ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगी आपके ब्लड में। जैसे ही मिल जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड, यानी जब उसमें ऑक्सीजन नहीं मिली थी तब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम थी और CO2 की मात्रा ज़्यादा थी, यानी CO2 लेवल ज़्यादा था, O2 लेवल कम था। जैसे ये लंग्स में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन इसमें मिश्रित हुई। मिश्रित होने के बाद प्लूरल या पल्मोनरी वेंस, ये अपवाद है इसका। वैसे वेंस में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी या प्लूरल वेन है वो शुद्ध रक्त को हृदय में लेके आएगी। हृदय के कौन से भाग में? लेफ्ट ऑरिकल वाले भाग में, यानी वायां आलिंद वाले भाग में लेके आएंगी। वहाँ से फिर निलय में पहुँचाएंगी, वाया निलय में। और यहाँ से आपको एक आर्टरी दिखाई दे रही है जिसे कहा जाता है ऑर्टा, मतलब इसे महाधमनी कहा जाता है। यही महाधमनी हृदय से शुद्ध रक्त को या कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सभी भागों तक सप्लाई करने का काम करती है। तो देख लीजिए, बॉडी से हृदय में गया, हृदय से लंग्स तक पहुंचा, एक बार क्रिया हो गई।
फिर हृदय से प्योर होकर के वो लंग्स से प्योर होकर के हार्ट में गया और हार्ट से ऑटा के द्वारा बॉडी के सभी भागों तक पहुंच गया। 2 बार क्रिया हो गई। फर्स्ट बॉडी से हृदय से लंग्स 1 बार हो गई, लंग्स से फिर हृदय में, फिर हृदय से फिर बॉडी में, यानी 2 बार क्रिया हो गई। इसीलिए इसे कहा जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये बॉडी सेल्स बता दिया हमने, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को SBC IBC ले जाएंगी कहाँ, हृदय में। हृदय के कौन से भाग में, पहले राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स में पहुंचाएगी, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन इसमें मिल जाएगी तो ये फिर वहाँ से जो पल्मोनरी वेंस होती हैं उसे लेके आएंगी और हार्ट में फिर पहुंचा देंगी। हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल वाले भाग में, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑर्टा होती है, महाधमनी होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचा देगी, फिर से बॉडी के सभी भागों तक पहुंचा देगी। इस तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ह्यूमन हार्ट हमें पता है राइट और लेफ्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये डिवाइड है इसीलिए ये सबसे अच्छी बात है कि जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिलता नहीं है। क्लियर, इसीलिए इसकी आवश्यकता है। और बॉडी में ऑक्सीजन की भी सप्लाई सही से रहती है, एनर्जी भी सही से मिलती है, टेम्परेचर भी अच्छी तरह से रेगुलेट रहता है। इस तरह से ये हमारे लिए लाभकारी है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर, बाकी ब्लड के फंक्शन तो हम पहले वाले क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आगे हम अब केमिस्ट्री पोर्शन में जाएंगे, फिर दोबारा से बायोलॉजी पोर्शन के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू।